हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 15 अक्टूबर को हुआ पेट का एग्ज़ाम का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। इसमें हमारा उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और पीड़ कनाशी तीनों है, तो यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा यह सभी। दूसरा प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो ये क्लास में भी करा चुके हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है आपका, जो हमारा 5 ईयर प्लान का फाइनल अप्रूवल है वो कौन देता है। तो फाइनल अप्रूवल जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाता है। फिर आता है आपका, कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने विकासशील चरण में हो उसमें अधिकांश गतिविधियां कैसी होंगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में गतिविधियां प्राथमिक होगी। फिर आता है आपका कि इनमें से कौन सा बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक नहीं है। तो सिडबी जो है वो कॉमर्शियल बैंक नहीं है। फिर आते हैं हम कि ऐसा कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र है जिसको बनाने के लिए विशेष कानून पारित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो वो 124 है। किनके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हमारे मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो इसका उत्तर होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को आपका अधिकार है संसद। इनमें से कौन वनस्पति रेशा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा नायलॉन, क्योंकि नायलॉन जो है वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निमोनिया हमारी बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है। तो निमोनिया हमारी बॉडी के फेफड़े, लंग्स को अफेक्ट करती है। बात करते हैं अगर हम वेन डायग्राम की, तो 40% व्यक्ति एक्स समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और 50 जो है वो वाई पढ़ रहे हैं, जबकि 10% जो है वो दोनों पेपर को पढ़ रहे हैं। तो कितने प्रतिशत जो है वो पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो 20% आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का। तो एवरेज का क्वेश्चन है कि 5 एवरेज का रिजल्ट 46 है और स्टार्टिंग के 4 का 45 है, तो हमें 5th बताना है। तो उसका उत्तर होगा 50। फिर आते हैं हम एक अंडर रूट स्क्वायर का, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.26। 19 क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो उसका आंसर होगा सेलुलोज यानी सेलुलोज। फिर इसका आंसर है आपका ये मल्टीप्लिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 30। और ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 100। फिर आते हैं हम विलोम युग्म पे। तो नूतन का पुरातन जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट है, विलोम है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों को कल्पना करना। महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। कौन सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सभी शब्द जो हैं वो पर्यायवाची हैं। इंग्लिश के पैसेज पे आते हैं, तो वॉस कैरोलिन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। तो इसका आंसर होगा नो। इसका दूसरा प्रश्न है कि स्क्विड क्यों कलेक्ट किए गए थे। तो फॉर बेटिंग। फिर हम आते हैं ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन पे जब हम आते हैं तो वहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा वाइफ, पत्नी। ऑड वन आउट इसमें से फाइंड करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है और फिर हमारा आता है 5 का क्यूब
6 का क्यूब और 7 का क्यूब। बाकी जो 100 है वो यहाँ पर ऑड वन आउट है, तो इसका आंसर होगा 100। डेट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो हमें बताना है 1 जनवरी 2010 को कितना होगा। तो आप ऐसे करेंगे, 2007 1 जनवरी को आपका आता है मंडे, 2008 को आता है ट्यूसडे। 2008 जो है वो लीप ईयर है, तो उसके बाद जब हम 2009 पे जाते हैं तो एक दिन और आगे करके होता है, तो फिर आपका थर्सडे होगा। एंड देन जब 2010 में जाते हैं तो फ्राइडे है, फ्राइडे आपका आंसर होगा। पार्शियल का सिनोनिम इनकम्प्लीट होता है। डिसअपॉइंट का एंटोनिम सेटिस्फाई होता है। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड फॉर कंपाइलिंग डिक्शनरी, इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी कहते हैं इसको। फिर हम आते हैं रीजनिंग पे। तो नॉर्मल को हमने लिखा है, नॉर्मल के लिए हमने लिखा है आर का यहाँ पर आर, एन यहाँ पर है, और ओ की जगह हमने ओ के बाद क्या आता है पी लिख दिया। सेम एल यहाँ, एम यहाँ, और ए की बाद भी आता है बी। तो इसी तरीके से हमें गैदर को लिखना है। तो गैदर में अगर हम बात करें तो